हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सब लोग आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं जैसे कि कल निकला था घर से, सोचा जयपुर निकल जाऊंगा सीधे मुरादाबाद से सीधा लीगल वाले रूट पे। बट हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे रूट चेंज करना पड़ा और मैं मुरादाबाद से थोड़ा आगे निकला था, बट वापस आके मैं सीधे नोएडा आ गया रात को। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं सुबह सोच रहा था जल्दी निकल जाऊँगा 7 बजे। भाई नींद खुली नहीं, अब टाइम हो चुका है 11। तो यहाँ से फरीदाबाद होते हुए सीधे मुंबई एक्सप्रेस से मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए। तो एक्चुअल में आज राजस्थान का टूर स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहिए इस जर्नी में, मेरे साथ में चलते हैं। फिलहाल ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और फॉग हो रखा है या कि ये पॉल्यूशन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जर्नी लेके प्रभु का नाम, करते हैं अपना काम। सबसे पहला काम ये है कि भाई गाड़ी की टंकी फुल करवाओ। तो ये सेक्टर 75, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये तो शाम के 5 बजे का अराइवल दिखा रहा है। ओ भाई साहब टूट गया, खतरनाक वाली जट हुई है, बच गया अभी ऑटो में और इस वाले टुक टुक में। ओ उल्टे होते होते बचा ये भाई। टुक टुक पे बैठना मतलब खतरनाक ही होता है, ये कब उचक जाए आगे से, कब ऐसे करके पलट जाए। मतलब चलते चलते इन्होंने टर्न किया और ज्यादा सवारी बैठी हुई तो पलट जाता है। तो भाई टुक टुक पे बैठा करो, बड़ा सोच समझ के बैठा करो, जान माल का खतरा है। तो फाइनली मैं बल्लभगढ़ पहुंच गया नोएडा फरीदाबाद से निकलते हुए। अभी यहाँ से पता नहीं जयपुर का रास्ता कहाँ से चढ़ेगा, पता नहीं है। तो गाड़ी का टैंक फुल करा लेते हैं। लो भैया फुल कर दो। तो हमने तेल तो बढ़वा लिया और यहाँ से बढ़ते हैं फिर आगे। 4200 रुपये का तेल आया, पूरी टंकी एकदम हो गई फुल, टेंशन नहीं है। तो भाई कुछ फटा हुआ है यहाँ पे, लगता है सीवर लाइन ब्रेक हो गई है, तभी इतना पानी मारा कर रहा है। बारिश तो हो ही नहीं है, मैं तो समझ में ही नहीं आता भाई, डिच कर देता है कभी कभी, अपना दिमाग ना लगाओ। तो आगे जाके पूछूंगा मैं किसी से, भाई जयपुर के लिए जाना है तो कहाँ होके जाए। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपको ऊपर नहीं जाना है, तो मैप एक्चुअली क्या करता है, जब आप ऊपर चढ़ जाते हो ना तब दिखाना स्टार्ट करता है कि अरे आप गलत आ गए। भाई ये जो सिस्टम है ना यहाँ पे, पूरा एकदम भूल भुलैया टाइप का है। ये पता ही नहीं चलता कहाँ से किसको कैसे करके चढ़ना है। तो फाइनली अभी हम चढ़ गए हैं बड़ोदरा वाले जो हाईवे बना, बड़ोदरा वाला जो हाईवे बना है नया वाला ना, उस पर चढ़े हुए। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, ये देखो सामने से। और मैं आया उस साइड से था, बार बार पूछना पड़ रहा कि भाई जयपुर को यही गया है ना, क्योंकि एक बार घूम गए और एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए तो बहुत दूर तक कट नहीं होते हैं। सो लाइक ये बनते हुए तो देखा था मैंने बहुत बार कि भाई मैं जाता था ना इधर से गुजर के, कभी पलवल या आगरा साइड में गया था तो बन रहा था। अब फाइनली थार का टाइम आ गया, ब्लैक हॉर्स का, कि इस वाले एक्सप्रेसवे को फील करा जाए। इसकी जो स्पीड यहाँ पे चलाने में स्मूथ है ना, स्मूथनेस बहुत होगी। तो फाइनली अपनी ब्लैक हॉर्स इज़ रेडी फॉर न्यू एडवेंचर। चलते हैं सीधे राजस्थान की तरफ और पहला पड़ाव होगा जयपुर। स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक्सप्रेस वे में मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मुझे इस वाले रूट को एक्सपीरियंस करना था, मेरे इस ब्लैक हॉर्स को एक्सपीरियंस करना था, तो आना ही था हमें अल्टीमेटली इस वाले रोड पे। जस्ट फील कि इस हाईवे पे ये था, तुम ड्राइव कर रहे हो और सोचो कैसा एक्सपीरियंस होगा। इतना स्मूथ, 1 2 3 4 8 लेन हाईवे है ये पूरा, 8.5 मतलब 4.5 9 लेन हाईवे है पूरा। और जस्ट एक्सपीरियंस यार, एक बार तो आना बनता है इस वाले हाईवे पे, कि भाई ये वाला जो बन जाएगा ना पूरा स्ट्रेच हो जाएगा मुंबई तक, बड़ोदरा तक, जहाँ पे भी ये जा रहा है। उस टाइम में इस पे आना है, पूरा गोवा वगैरह सिर्फ गाड़ी से जाना है उस टाइम में। थैंक यू गडकरी जी, इतने अच्छे हाईवे प्रोवाइड कराने के लिए हमें यार। इट वॉज अ ड्रीम लॉन्ग बैक कि हाँ यार हमारे यहाँ भी इतने अच्छे हाईवे होने चाहिए। नाउ ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड। बाहर देखते थे यार मूवीज में कि भाई यहाँ इतने अच्छे रोड होते हैं, बट हमारे यहाँ भी हैं। अब हम प्राउडली बोल सकते हैं, और चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी आने वाले टाइम में। वैसे तो मैं राजस्थान कई बार जा चुका हूँ, कई बार नहीं सॉरी 2 बार जा चुका हूँ, जिसमें मैंने जयपुर और माउंट आबू ही गया था, मैं कहीं और नहीं गया। इस टाइम मैं
जयपुर से लेके उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब कवर करूँगा। तो गाड़ी होगी अपनी, जहाँ कैंप कर सकते हैं, ओवरलैंडिंग कर सकते हैं वहाँ ओवरलैंडिंग करेंगे, और जहाँ नहीं कर सकते वहाँ होटल में रुकेंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे, किसी हॉस्टल में रुकेंगे। बट आप ब्लॉग देखते रहो, मज़ा आपको पूरा दिलवाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है यार। तो देर किस बात की, बटन पे क्लिक करो और कर दो सब्सक्राइब। सारे नए नए ब्लॉग्स आएंगे, आपको मज़ा आएगा देखने में। अभी राजस्थान जा रहा हूँ, फिर मैं विंटर स्पीति जाऊँगा, मज़ा आने वाला है, फुल ऑन एडवेंचर है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाएंगी, और ये सारा खाने पीने का है। यहाँ पे डोमोस वगैरह भी है, पेट्रोल पंप भी है। तो ये सारा एरिया है, पार्किंग की जगह बहुत एनफ है, तो सब कुछ अच्छा है। आप जा रहे हो जयपुर और मुंबई इस वाले एक्सप्रेस वे से, तो यहाँ हॉल्ट ले सकते हो एक दो जगह। सामने पहाड़, वाह। मैं भी अपनी गाड़ी से कुछ निकालता हूँ। अपने बटारे से हम निकालते हैं अमूल कूल और कुछ चिप्स वगैरह मिल जाए भैया। छोटा चिप्स रखा था मैंने, कहाँ गया? तो ये ऐसे काम आता है। मिल तो सारी चीज़ें जाती हैं रास्ते में, बट अपने पास में रखी हुई होती हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। जो चाहो वो निकालो और खा लो। आप पिएंगे मुलकुल? जलपान कर लिया, आगे की तरफ बढ़ जाए। सामने एक पुरानी वाली सुंदर सी थार खड़ी हुई है, ब्लैक एंड रेड, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो अभी आगे हमें 2 किलोमीटर बाद जयपुर के लिए मुड़ना है। ये जो जगह है वो दौसा है, दौसा से हमें जयपुर के लिए जाना होता है। वहाँ से शायद 65 किलोमीटर जयपुर है। और ये देखो रोड साइड में ना जिन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं बीच में, कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। उतरना है नीचे, अगर भूल गए तो मामला ख़राब है। भूलना मना है, मतलब भूल गए तो कहानी ख़राब है। एक्सप्रेस वे पे तो होता ही होता है कि वहाँ पे आपको कट नहीं मिलते हैं, इजीली नहीं मिलते हैं, बहुत आगे जाके मिलेंगे। जैसे मेरठ एक्सप्रेस वे पे आप जा रहे हो ना, तो अगर आपको मुरादाबाद जाना है तो भाई सीधे आपको अगर चढ़ गए तो सीधे ये चला गया बड़ोदरा, मुंबई, और हमको जाना है लेफ्ट। ये मेरे को आगरे वाले कट पे दिखा रहा था गूगल, हरामी है बहुत यार, ये टपा देता अभी। और ये हम मुड़ते हैं जयपुर की तरफ, और यहाँ हमें पे करना पड़ेगा टोल। हैवी टोल होगा ये, मैंने देखा नहीं है कितना कटा है, मतलब देखा नहीं है बीच में कितने कटे थे। अब ये वाला कितना कटेगा। हाईवे से उतरने के बाद में जो मुंबई वाला एक्सप्रेस वे था, ये आती है 4 लेन, और बीच में जो भी लगाए हुए हैं ना इन्होंने, मतलब हमारे साइड में जो है पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जिससे कि लाइट ना पड़े। दूसरी साइड के यहाँ पे इन्होंने ये कंक्रीट से बनाए हुए हैं, मतलब सही सिस्टम है ये भी। और ये 4 लेन है। भाई राजस्थान में चाय भी बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। देखो मटकी वाली कुल्हड़ है, चाय का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से सामने सही नज़र आ रहे हैं। ऊपर वो देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में वो शायद कोई फोर्ट वगैरह होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन घर तो बना हुआ दिख रहा है मस्त। सामने से धूप आती हुई, सामने एकदम आंखों पे पड़ रही है। और यहाँ पे सामने इतनी सारी भीड़ तुमको मिल जाएगी। सामने ये कैफ़े है जहाँ से लोग आपने देखे होगी फ़ोटोज़ आते हैं इस साइड की, तो ये वो चीज़ है। और ये वो कैफ़े है जहाँ पे, तो हम भी वहाँ पे जाने वाले हैं। भाई इतनी सी गली है और इसमें भी लोग खड़े हुए हैं भाई। चलो यहाँ पे ये सारे लोगों की ना वेटिंग लिस्ट में है ये फ़ोटो खिंचाने के लिए हवा महल के सामने। यहाँ से वो दिख रहा है ना, ये देखो, ये वाला व्यू जो है यहाँ से बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे कैफ़ेज़ हैं जो बुकड हैं,
तो हम तो जा रहे हैं भाई वापस। एक्चुअली ये हॉस्टल है और ये इसकी डॉर्मेट्री है, ना मिलने से कुछ मिलना ज़्यादा अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनके साथ में वॉशरूम अटैच नहीं है। इनके सारे वॉशरूम्स जो हैं वो टॉप पे बने हुए हैं, ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको सुसु लगे तो ऊपर जाओ, दिस इज़ बैड। ये इनका रूफ टॉप सेटअप है बैठने का। कह रहे थे बोनफायर वगैरह भी होती है, गेम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो गुड। अंदर क्या है, अंदर भी शायद कुछ है बैठने का सिस्टम। यस, यहाँ पे ये बैठने का सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, ठीक है।